हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल एंड इलिप्टिकल मार्क्यू टूल से सिलेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे और फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई करेंगे। एक इमेज फाइल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सेलेक्ट करेंगे। इसका शॉर्टकट है M। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से हम रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप में सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो सिलेक्शन क्रिएट किया है, अगर हम चाहते हैं इसकी एक न्यू लेयर बन जाए तो इसके लिए या तो Ctrl+C Ctrl+V करेंगे तब एक न्यू लेयर बन जाएगी, या तो फिर Ctrl+J करके भी एक न्यू लेयर बना सकते हैं। मूव टूल से लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव कर सकते हैं। Ctrl+T प्रेस करेंगे तो बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। अब हम अपने लेयर के कंटेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी स्केल अप, स्केल डाउन, रोटेट कर सकते हैं और फिर एंटर करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगा। या तो फिर ऑप्शन बार में टिक का साइन है, उसमें क्लिक कर देंगे तब भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगा। सेलेक्टेड लेयर को डिलीट करने के लिए सिंपली डिलीट की प्रेस कर देंगे, या तो फिर लेयर पैनल के बॉटम में डिलीट बटन पर क्लिक कर देंगे। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से अगर परफेक्ट स्क्वायर में सिलेक्शन लेना है तो शिफ्ट प्रेस करके स्क्वायर में सिलेक्शन ले सकते हैं और शिफ्ट छोड़ करके रेक्टेंगल में सिलेक्शन ले सकते हैं। Ctrl+D करके डी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें फर्स्ट है न्यू सिलेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। अगर हम एक सिलेक्शन लेते हैं फिर हम दूसरी जगह पे जब सिलेक्शन लेते हैं तो पहला वाला सिलेक्शन हट जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें ऐड टू सिलेक्शन। अगर हम करंट सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, या तो फिर हम शिफ्ट की होल्ड करते हुए भी ऐड टू सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर हम सिलेक्शन में से कुछ पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेस करना चाहते हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ले लेंगे, या तो फिर हम ऑल्ट की होल्ड करते हुए भी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इससे हम दोनों सिलेक्शन के इंटरसेक्शन से एक न्यू सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल से हम ओवल एंड सर्कल में सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। शिफ्ट होल्ड करते हुए हम परफेक्ट सर्कल में सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी वही सिलेक्शन के ऑप्शंस मिलेंगे, न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इसके बाद में है सिंगल रो मार्क्यू टूल। इससे हम लोग पिक्सेल्स की एक सिंगल रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इमेज फाइल ओपन करते हैं तो उसकी लेयर बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड नेम से शो करती है और लॉक रहती है। डबल क्लिक करके हम लेयर को अनलॉक कर सकते हैं, फिर इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। इससे हम पिक्सेल्स का एक सिंगल कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक न्यू पेज ले लेते हैं एक वॉलपेपर क्रिएट करने के लिए। अभी इसका पेज साइज़ कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि अभी तो सिर्फ टूल प्रैक्टिस कर रहे हैं।
अब इसमें बैकग्राउंड कलर वाइट आ रहा है। न्यू फाइल लेते टाइम भी हम बैकग्राउंड कंटेंट चेंज कर सकते हैं, या तो उसमें वाइट रख सकते हैं या बैकग्राउंड कलर, और या तो ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे 2 कलर्स दिखा रहा है, ये दोनों ही फिल कलर हैं, एक फोरग्राउंड कलर और एक बैकग्राउंड कलर। जैसे इलस्ट्रेटर में एक फिल कलर और एक स्ट्रोक कलर होता है, लेकिन इसमें दोनों ही फिल हैं। डबल क्लिक करके कलर चेंज कर लेंगे। फोरग्राउंड में कलर सेट कर दिया। अब ये कलर अप्लाई करने के लिए या तो हम पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे और कलर अप्लाई हो जाएगा, या तो फिर ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर देंगे तो लेयर पे कलर अप्लाई हो जाएगा। अब बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर लिया। बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे। एक्स की से कलर स्वैप कर सकते हैं, यानी फोरग्राउंड बैकग्राउंड में और बैकग्राउंड फोरग्राउंड में। अब एक इमेज ओपन कर लेते हैं और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल से सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और कंट्रोल टैब से दूसरी फाइल में मूव करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और सेट कर लेंगे।